है तो जलने दे। क्या आपको मालूम है कि ये गाना मुकेश ने तब गाया था जब वो नशे में धुत थे। उन्हें माइक के सामने खड़ा करने के लिए ढेर सारी ब्लैक कॉफी पिलाई गई थी, फिर भी उनका नशा उतरा नहीं था। नशे की हालत में ही उन्होंने गाया था ये गाना, और कमाल देखिए कि गाना हो गया था सुपरहिट। अब सवाल है कि नशे में गाना रिकॉर्ड कराने की आखिर नौबत आई ही क्यों, और किसने नशे में धुत मुकेश को गाने के लिए किया विवश। सब बताएंगे आपको ये मजेदार कहानी बस चंद सेकंड्स के बाद। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। में हारी चलो मान जाओ ना। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यादों के झरोखे से। इस एपिसोड में हम बात करेंगे महान गायक मुकेश की। दोस्तों, ये बात है सन 1940 के आसपास की। दिल्ली में एक कायस्थ परिवार की लड़की की धूमधाम से शादी हो रही थी। बारातियों में दिल्ली के लोग तो थे ही, इसमें बम्बई से आए मशहूर अभिनेता मोतीलाल और फिल्म निर्देशक तारा हरीश भी शामिल थे। लड़की के घरवालों ने बारातियों के मनोरंजन के लिए लड़की के छोटे भाई के गाने की महफिल का भी आयोजन कर रखा था। फिर हुआ ये कि उस नौजवान ने अपने गानों से बारातियों का तो मनोरंजन किया ही, साथ ही अभिनेता मोतीलाल और फिल्म निर्देशक तारा हरीश का भी दिल जीत लिया। नौजवान की आवाज और सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित दोनों महानुभावों ने उस नौजवान को बम्बई आने का निमंत्रण दे दिया। दोस्तों, आपको पता तो लग ही गया होगा कि वो युवा गायक कोई और नहीं बल्कि मुकेश चंद्र माथुर यानी हिंदी सिनेमा का हर दिल अजीज गायक मुकेश था। मुकेश की उम्र उस समय थी 17 साल। मुकेश को बम्बई लाकर एक्टर मोतीलाल ने उनकी हर तरह से मदद की, और तो और उनकी ट्रेनिंग के लिए एक गुरुजी की भी व्यवस्था कर दी। मुकेश को पहला ब्रेक मिला 1941 में। चूंकि मुकेश दिखने में अच्छे थे, इसीलिए उन्हें अशोक घोष की फिल्म निर्दोष में नायक का रोल दिया गया। नायिका थी नलिनी जयवंत। खास बात ये थी कि मुकेश को बतौर नायक अपना गाना गाने का भी मौका दिया गया। गजल की शक्ल वाला ये गाना था, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसल ए बहार क्या। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म से मुकेश को न तो बतौर नायक और न बतौर गायक कोई सफलता मिली। इस फिल्म के बाद मुकेश की नलिनी जयवंत के साथ 2 फिल्में सुख और आदाबर्ज रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्मों से भी मुकेश को कोई फायदा नहीं हुआ। मुकेश को सफलता मिली 1945 में, जब फिल्म पहली नजर में उन्होंने अभिनेता मोतीलाल के लिए गाया दिल जलता है तो जलने दो। सूरत आके दिखा जाओ या कह दो हमको याद न कर। इस गाने ने मुकेश को बतौर गायक स्थापित कर दिया। क्योंकि मुकेश का ये गाना उस दौर के सबसे बड़े गायक KL सहगल की आवाज से मिलता जुलता था, इसीलिए भी इस गाने ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे अनिल विश्वास। दोस्तों, गायक मुकेश का ये गाना कोई साधारण गाना नहीं था। आगे चलकर ये गाना एक कालजयी गाना तो साबित हुआ ही, लेकिन ये गाना इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग एक असाधारण परिस्थिति में हुई थी। दरअसल किस्सा ये है कि जब मुकेश को बम्बई आए 4-5 साल हो गए और उन्हें गायकी में कोई खास सफलता नहीं मिली, तो मुकेश को दिल्ली से बम्बई लाने वाले अभिनेता मोतीलाल मुकेश को लेकर संगीतकार अनिल विश्वास के पास गए और उनसे कहा कि इनके लिए कुछ कीजिए। अनिल विश्वास उस समय तक हिंदी सिनेमा संगीत में एक बड़ी हस्ती बन चुके थे। मोतीलाल की बात मान संगीतकार अनिल विश्वास ने मुकेश को सुना और उन्हें अपनी आने वाली फिल्म पहली नजर के गाने दिल जलता है तो जलने दो वाले गाने के लिए उनको चुन लिया। इसके बाद दिक्कत ये हो गई कि मुकेश रिहर्सल के दौरान इस गाने को ढंग से गा नहीं सके। फिर संगीतकार अनिल विश्वास ने मुकेश से कहा
इस गाने को रहने दो, मैं तुमसे कोई और गाना गवा लूंगा। अनिल विश्वास की बात सुन एक्टर मोतीलाल ने कहा कि ये गाना जब मेरे ही ऊपर फिल्माया जाना है तो मैं खुद इस गाने को क्यों न गाऊं। आखिर संगीतकार अनिल विश्वास ने फैसला दिया कि नहीं, अब मैं इस गाने को खुद गाऊंगा। चूंकि इसके बाद मुकेश के लिए वहां कुछ बचा नहीं था, इसीलिए वो निराश होकर वहां से चले गए। बाद में मुकेश ने अपने दोस्तों और अपनी मित्र मंडली में ये बात कहनी शुरू कर दी कि जब सारे संगीतकार अपने गाने खुद ही गाने लगेंगे तो नए गायकों का भविष्य क्या होगा। बात संगीतकार अनिल विश्वास के कानों तक भी पहुंची। इसके बाद उन्होंने मुकेश को बुलाकर कहा कि अब ये गाना तो तुम्हें ही गाना पड़ेगा। लिहाजा रिकॉर्डिंग की तैयारी हुई, रिकॉर्डिंग की तारीख तय हुई और स्टूडियो बुक करा लिया गया। रिकॉर्डिंग वाले दिन तय समय पर संगीतकार अनिल विश्वास साजिंदों की अपनी पूरी टीम के साथ स्टूडियो पहुंच गए, मगर मुकेश स्टूडियो नहीं आए। काफी इंतजार के बाद आखिर अनिल विश्वास ने अपने लोगों को मुकेश की तलाश में इधर उधर दौड़ाया। पता लगा कि मुकेश चौपाटी के किसी मदिरालय में बैठे मदिरा पान कर रहे हैं। अनिल विश्वास तुरंत गाड़ी से उस बार में पहुंचे और नशे में पूरी तरह धुत मुकेश को कमीज के कॉलर से पकड़कर उठाया, उनका सिर पानी के नल के नीचे रखवाया। नशा उतारने के लिए उन्हें काली कड़वी कॉफी पिलाई गई। इतना सब कुछ करके फिर संगीतकार अनिल विश्वास मुकेश को लेकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे, जहां सारे साजिंदे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है कि जैसे तैसे नशे की हालत में मुकेश से ये गाना गवाया गया। कहा यह भी जाता है कि केएल सहगल से मिलती जुलती आवाज वाला ये गाना पहले ही टेक में ओके हो गया। नशे की हालत में मुकेश ने ये दर्द भरा गाना ऐसे गाया कि कमाल हो गया। इस गाने के दूसरे अंतरे में हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए कि बंदिश बहुत ऊंचे सुरों में की गई। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने ये गाना इतना बढ़िया गाया कि स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों की आंखें भीग गई। फिल्म पहली नजर कब आई और कब चली गई इसका पता किसी को नहीं चला, लेकिन इस फिल्म का मुकेश का ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। इस फिल्म के बाद मुकेश ने कई फिल्में की, जैसे कि चेहरा, ग्वालन, रसीली, राजपुतानी और राजदरबार। लेकिन तब तक फिल्म पहली नजर के संगीत निर्देशक अनिल विश्वास मुकेश को अपनी मंडली में शामिल कर चुके थे। कहा जाता है कि अनिल विश्वास ने मुकेश को समझाया था कि उन्हें गायक केएल सहगल की तरह गाना छोड़ अपने स्टाइल में गाना चाहिए। बात गायक मुकेश के समझ में आ गई और उन्होंने केएल सहगल की नकल करनी छोड़ दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ अब वो इतिहास है। तो इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल।